नमस्कार, 1-24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और राजनीतिक हलचल भी काफी बढ़ गई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनता और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए यात्राओं पर निकलने वाले हैं। जहां नीतीश कुमार 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिसमें वे महिलाओं से जुड़कर उनकी समस्याओं और सुझाव को सुनेंगे। तो वहीं तेजस्वी यादव 4 दिसंबर से मुंगेर से कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। इस यात्रा के तहत वे कई जिलों का दौरा करते हुए कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उनके साथ संवाद स्थापित करेंगे। तो इसी तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है सितेश सिंह और प्रिया। तो सबसे पहले हम प्रिया से पूछेंगे। प्रिया, जिस तरह से नीतीश कुमार 15 दिसंबर को महिला संवाद यात्रा करने वाले हैं, प्रिया, जिस तरह से 15 दिसंबर को नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा करने वाले हैं, वही 4 दिसंबर को तेजस्वी यादव भी यात्रा निकालने वाले हैं। क्या लगता है आपको, किसकी यात्रा सबसे सफल होने वाली है? देखिए, जहां बात आ जाती है बिहार की राजनीति और यात्रा की बात, तो ये हमेशा से देखा गया है कि जब भी कोई नेता यात्रा करने जाता है तो वहां पे जो माहौल होता है वो कई बातों को साझा करता है। अगर मैं अभी नीतीश और तेजस्वी यादव की बात न करते हुए जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की बात करूं, तो उन्होंने यात्रा के तहत ही कई लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। उनका याद होगा कि जन सुराज जिस तरह से यात्रा निकालते हैं, लोगों से गाँव-गाँव जाकर मुलाकात करते हैं, वो काफी सफल रहता है। और इसके साथ साथ राजनीतिक पहलुओं से देखा जाए तो जो भी नेता लोगों से बातचीत करने जाते हैं, लोग ये समझते हैं कि देवता हमारे घर खुद चल कर आए हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि जब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान चुनाव जीते थे, तो वहां पे भी हाजीपुर की जनता चाहती थी कि उनके नेता हाजीपुर के जनता से मुलाकात करने आए। लेकिन अभी जो नीतीश कुमार यात्रा संवाद करने जा रहे हैं, वो काफी कहा जाए तो सफल हो सकता है। क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री जब भी यात्रा करने जाते हैं, महिलाओं को कुछ अच्छे ऑफर देकर ही आते हैं। और वो ऑफर इस तरह का रहता है कि अगर सदियों से चली आ रही एक पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें विकास देखा जाता है। शराबबंदी की बात आ जाती है। यहाँ पे शराबबंदी भी महिला संवाद यात्रा में ही उन्होंने ये बातें रखी थी। जब महिलाओं ने उनसे अपने दुख और कष्ट पीड़ा को उनके साथ साझा किया, तब नीतीश कुमार वहां पे ये कानून लागू किए थे। लेकिन तेजस्वी यादव देखा जाए तो वो हर किसी से यात्रा में संवाद करते हैं, ना सिर्फ महिला, वो किसी मतलब कहा जाए तो कैटेगरी बेस पे यात्रा को नहीं परफेक्शन करते हैं। लेकिन वही बिहार के मुख्यमंत्री महिला संवाद नाम दे दिए हैं। यानी साफ तौर पे यहाँ जाहिर होता है कि वो महिला वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। जी बिल्कुल। सितेश जी, ये जो नीतीश और तेजस्वी का जो ये संवाद यात्रा है, ये यात्रा सियासत कितना सफल होने वाला है आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में? देखिए, नीतीश जी जो है वो 15 दिसंबर से निकलेंगे। वो महिला संवाद यात्रा पे निकल रहे हैं, जिसमें महिलाओं की दुख सुनेंगे, महिलाओं की कोई परेशानी है उसको सुनेंगे एवं सरकार द्वारा की गई उपलब्धियों को भी गिनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उन्हें प्रेरित करेंगे और अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, 4 दिसंबर से जो तेजस्वी यादव यात्रा करेंगे, ये अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के प्रति उन्हें रुझान देंगे और खासकर युवा वर्ग के लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी प्रिया, जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, वो ये माना जाए कि दिसंबर प्लान होने वाला है नीतीश और तेजस्वी यादव का। तो क्या लगता है आपको कि इस 2025 में किसकी पकड़ जारी रहने वाली है, बताइए? देखिए, 2025 के चुनाव में एक खेला हो सकता है, क्योंकि दोनों पक्ष काफी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। और उपचुनाव ने ये दर्शा दिया है अभी से ही कि एनडीए काफी ज्यादा मजबूती के साथ उतर रहा है। लेकिन बात आती है तेजस्वी यादव, झारखंड में तेजस्वी यादव की कई सीटों पर जीत हुई है। लेकिन बिहार की बात, और लगातार तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से इस तरह का बयान आना कि 2025 में मजबूती के साथ हम जीत हासिल करेंगे, और यहाँ तक कि 100% स्ट्राइक की भी बात हो रही है। लेकिन देखने वाली बात हो गई कि नीतीश कुमार जो बात रखते हैं वो कर दिखाते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार कई बातों को बोलते हैं। लेकिन अगर जब वो कहा जाए जमीनी स्तर पर आता है, सामने आता है, परिणाम आता है, तो वहां पे विफल होते नजर आता है। लेकिन 2025 का चुनाव दोनों पार्टी के लिए काफी खास होने वाला है। तो नीतीश कुमार तो अभी से ही वोट बैंक साधने की हर एक छोटी चीजों में लग चुके हैं। लेकिन जहां बात आती है तेजस्वी यादव की, तो वो भी लगातार 4 दिसंबर का जो यात्रा संभव करेंगे, उसमें हो सकता है कि वो हर एक कोशिश करे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का, चाहे
बेरोजगारी में करे, कारोबारी बात में करे, और लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है कि सरकार सिर्फ जनता को ठगने का कार्य करती है, लॉलीपॉप दिखाते, इस तरह के बयान कई बार आ चुके हैं और बार बार कारोबार बेरोजगारी की बातें तेजस्वी यादव ही लगातार कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हाल ही के दिनों में संसद में भी उन्होंने ये आवाज उठाई, साथ ही साथ बिहार विधानसभा चल रहा था, इस दौरान भी उन्होंने इन बातों को उठाया है। जी सितेश जी। देखिए, महिला संवाद से सीधा साफ तौर पे जाहिर है कि महिलाओं को लेकर नाराजगी है। अगर खास संवाद कर रहे हैं तो यानी नाराजगी है, आप मनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि महिलाओं का जो मेरे प्रति और मेरे पार्टी और एनडीए के प्रति जो नाराजगी है उसको दूर किया जाए और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इसका लाभ उठाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार की पहली नीति जो महिला संवाद में बोले थे, महिला जन संवाद में, शराब नीति उनकी जो रही वो विफल रही। लगातार शराब अवैध तरीके से सप्लाई हो रहे हैं, लोग ये पीते भी हैं और जहरीली शराब पीने के कारण उनकी मौत भी होती है। दूसरी बात, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, बढ़ती महंगाई का मुद्दा है, ये नीतीश को और एनडीए को कहीं ना कहीं इसका डर बना हुआ है, जिसका जोरदार विपक्ष फायदा उठाएगा 2025 के विधानसभा चुनाव में, और जिसका डर है कि नीतीश कुमार इस यात्रा पर निकले। दूसरी चीज आपको बताना चाहूँ, इसकी जो लागत खर्च है 225 करोड़ के करीब है। जी। तो क्या आपको नहीं लगता है कि चुनाव से पहले इतना बड़ा अमाउंट किसी खास को टारगेट करते हुए उसमें खर्च करना, कहीं ना कहीं उन्हें लुभाने की कोशिश की जा रही है, लॉलीपॉप देने की कोशिश किया जा रहा है और आश्वासन देकर फिर उन्हें 25 विधानसभा चुनाव जीतकर फिर 5 साल वैसे सत्ता में बैठने की कोशिश की जा रही है। आप बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि राजनीति में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो खर्च नहीं करता है। अब बात करें सिर्फ नीतीश कुमार का खर्च की बात गिनवा रहे, तेजस्वी यादव जितना खर्च किए आपको पता है। हेलीकॉप्टर में बैठ के जब उनके वीडियो सामने आते थे, कभी चिकन खाते हुए, कभी फिश खाते हुए, उस टाइम उन्हें जनता का ध्यान नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यह हो जाती है, आपने कहा कि महिलाओं को नाराजगी को लेकर, शराब नीति को लेकर आपने बात कही, तो आपको बता दें कि शराब नीति महिलाओं के लिए ही, महिलाओं का ये सरकार से कहा तो गुहार था कि शराब बंद किया जाए, लेकिन अब महिलाएं ही इस चीज से परेशान हो गई है क्योंकि उनके जो पति हैं, जो लोग हैं, वो कहीं से भी शराब का सेवन कर ही ले रहे हैं और इसमें संलिप्तता प्रशासन भी दिख रही है। प्रशासन भी कहीं ना कहीं लोगों को, या फिर कहा जाए तो अपनी ड्यूटी पर उतने सख्ती के साथ नहीं मजबूती दिखा रही है, जो ढीलापन की वजह से बिहार में आसानी से शराब आता है और बिक जाता है और साथ ही साथ मजदूर वर्ग के लोग इसका सेवन करते हैं। और जब जहरीली शराब का सेवन करते हैं, कहा जाए तो एक ऐसे भी शराब बनाए जाते हैं हमारे बिहार में जो कहीं ना कहीं उनके हेल्थ पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। आपको याद होगा कुछ ऐसे पेड़ आते हैं जिनसे वो शराब निकालते हैं, कई तरह की प्रक्रियाएं होती है जिसके तहत उनको पीने पे, शराब का सेवन करने से उनके स्वास्थ्य पे काफी ज्यादा हानिकारक हो रहा है। तो जो ये शराब नीति है महिलाओं के लिए ही बनाया गया था। अब महिलाएं ही जोर लगा रही है नीतीश सरकार पे कि इसे अब चालू कर दिया जाए, क्योंकि हमारे पति पकड़ा जाते हैं, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है और इससे परेशान होती है महिलाएं, क्योंकि घर चलाने वाला पुरुष ही होता है, पुरुष प्रधान देश है, ये आपको भी पता है। और महिलाएं तो बाहर नहीं जा पाती हैं, जो ग्रामीण विकास की महिलाएं हैं वो तो और तौर पे नहीं जाती हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश सरकार गलत कहाँ कर रहे हैं इसमें। प्रिया, ये जो यात्रा सियासत है, ये जातिवाद की राजनीति साधने में कितना सफल रह पाएगी, क्या लगता है आपको? देखिए, बिहार में अक्सर जातिवाद देखा जाता है। जब भी वोट बैंक की बात होती है तो अक्सर बिहार के लोग जातिवाद करना शुरू कर देते हैं। यादव समाज के पहले कहेंगे कि हम तेजस्वी यादव के सपोर्ट में हैं, तो वही कहा जाए तो जो राजपूत क्षत्रिय वोट होते हैं वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में चले जाते हैं। तो ये अक्सर देखा गया है, पहली बार नहीं है, हमेशा से चलता आ रहा है। लेकिन इस बार की जो राजनीति हो सकता है कि उसमें चेंजेस आए, क्योंकि पहले हमने देखा था, अगर ग्राउंड रिपोर्ट की भी बात की जाए तो पहले ग्राउंड रिपोर्ट में जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि यादव लोग एकजुट होते थे और जब मीडिया कर्मी उनके समक्ष जाते थे तो वो लगातार बोलते थे कि हम यादव हैं, यादव का जयकारा लगाना शुरू कर देते। लेकिन अब जब मीडिया कर्मी उनके समक्ष जाती है तो वो नीतीश, लालू, इस तरह की बातें करते हैं। चिराग पासवान, बिहार का विकास, बिहार में कारोबार नहीं है, बिहार में बड़े फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, इस तरह की बात करते हैं। तो अब कहीं ना कहीं हमारे बिहार की जनता के साथ साथ हमारे बिहार के युवाओं के अंदर ये जोश आ गया है कि अब वो सरकार से अपनी मांगों को और सरकार से गुहार लगाए कि हमें क्या चाहिए। और लगातार ये देखा जा रहा है, क्योंकि अब जो बिहार हो गया है इसका बदलता रूप दिखता रहा है, क्योंकि बिहार में कई ऐसे यूनिवर्सिटी बन गए हैं जो कहीं पे बच्चों को शिक्षा दी जा रही है बड़े प्रावधान पर। कई लोगों के, मतलब कहा जाए तो दूसरे राज्य के भी स्टूडेंट हमारे बिहार में आ रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं। इस तरह से वो सरकार से सवाल उठाते हैं कि बिहार में किस तरह की व्यवस्था कराई जाए। तो हो सकता है कि इस बार बिहार में जो राजनीति होगी वो जातीय से हटकर इस पर पार्टी बेस हो सकती है। जी देखिए, प्रिया जी की बात को मैं यहीं कोट करना चाहूँगा, ना जात की राजनीति होगी,
जी और ना किसी खास वर्ग की राजनीति। इस बार की जो राजनीति होगी और इस बार की जो जनता समर्थन करेगी वो विकास के मुद्दे पे करेगी, बिल्कुल बिल्कुल विकास के मुद्दे पे करेगी। इसके साथ ही पार्टी बेस पे भी कर पार्टी बेस पे बहुत कम चांस है कि वो करे। वो जनता इस बार ये देखेगी कि मेरे लिए सबसे बेहतर कौन है और बिहार के विकास के लिए और बिहार के विकास में उसका कितना योगदान रहा है, इन तमाम मुद्दों को देखते हुए वोट करेगी। दूसरी चीज, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आपको हाल ही में बता दूं कि CHO का जो पेपर था वो लीक हो गया। उसके 2 सेंटर सील किए गए पटना में, जहाँ दूर दूर से लोग आए थे, बच्चे परीक्षार्थी आए थे परीक्षा देने। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखते हुए बिहार के युवाओं में एवं अन्य जगह लोगों में आक्रोश है। इसको लेकर आक्रोश होना भी लाजमी है कि बच्चे जिस चीज़ की प्रिपरेशन लगातार 3 साल 4 साल से करते हैं, अगर उसका पेपर हो साल में एक बार और वो पेपर लीक हो जाए, उसके बाद परिणाम और सही ना है, तो जाहिर सी बात है नाराजगी होना है। पेपर लीक के मामले हो रहे थे उसमें भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की संलिप्तता पाई गई थी, कई लोग गिरफ्तार भी हुए थे, पूछताछ भी जारी हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव मैसेज तो पब्लिक के माइंड में अभी भी है कि जो पेपर लीक हुआ था उसमें कौन कौन से चेहरे, कौन कौन सी पार्टी के चेहरे का नाम सामने आया था। तो हो सकता है कि 2025 के विधानसभा में इसका असर देखने को मिल सकता है। भले ही तेजस्वी यादव लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि 2025 में हमारी जीत होगी, बड़ी मजबूती के साथ उतरेंगे, लेकिन ये देखने वाली बात हो जाएगी। बोलते तो हर कोई है, लेकिन करता कौन है ये देखने वाली बात होगी। जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा, जो महिला संवाद यात्रा है नीतीश कुमार का, पूरी तरीके से तो मैं ये नहीं कह सकता कि विफल रहेगा, लेकिन कुछ हद तक इसका सकारात्मक परिणाम दिखेगा। लेकिन पूर्ण रूप से ये कह देना है कि 2025 चुनाव में महिलाओं का जो समर्थन है एक तरफा दिखेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि महिलाओं में भी अब जो चीज़ें देख रही हैं, बढ़ती महंगाई, सिलेंडर, गैस सिलेंडर के दाम देख लीजिए। दूसरी चीज़, बेरोजगारी के लगातार लेकर कभी पटना गांधी मैदान में धरना किया जाता है तो कभी कहीं धरना किया जाता है। अभी बिहार पुलिस को लेकर गर्दनी बाग में धरना किया जा रहा है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। जी सितेश जी, ये जो महिला संवाद है ये सिर्फ कहा जाए तो एक सोच है जिसको तुरंत महिलाओं को आकर्षित कर दिया जाए, और कहीं ना कहीं अब सरकार भी चाहती है कि महिलाएं भी हिस्सेदारी दिखाए, सरकार से अपनी मांगे उठाए, इसलिए ये महिला संवाद किया जा रहा है। नहीं तो आपको बता दें कि ये पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पे पुरुषों को भी उतनी ही प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन नीतीश सरकार की तरफ से ये पहल काफी ज्यादा कहा जाए तो सकारात्मक वे में हम दर्शा सकते हैं, क्योंकि महिला संवाद कहीं ना कहीं महिलाएं घर से बाहर आएंगी, नीतीश कुमार से बातचीत करेंगी, बातचीत में उन्हें ये तो पता चलेगा कि हमारी महिलाएं जो हैं उनकी क्या मांगे हैं। अक्सर पुरुष वर्ग के जो लोग होते हैं वो खुलेआम आकर कई बार अपनी बातों को रख देते हैं। आज जो ये महिला संवाद नीतीश कुमार के मन में आ रहा है, क्या ये सत्ता में और चुनाव के समय आए, समय जब नजदीक आया तब याद आया? क्या सत्ता में जब पहले थे तब क्या महिला संवाद वो नहीं कर सकते थे? जब चुनाव का समय नजदीक आ रहा है तब नीतीश जी को याद आ रहा है कि महिला संवाद करना चाहिए, महिलाओं की समस्या पे बात करनी चाहिए। क्या ये पहले नहीं हो सकता था? जब चुनाव का समय जब नजदीक आ रहा है तो आप लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं। जी प्रिया बोलिए। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार महिला संवाद करते हैं। जब भी वो सदन में भी जाते हैं तो महिलाओं के हर एक मुद्दे को उठाते हैं। ये पहली बार नहीं है, आपने कईयों बार नीतीश कुमार कहीं भी जाते, चाहे ग्राम में जाए या फिर कहा जाए कई जगह शहरी विकास में भी जाए, तो महिलाओं का जरूर बात करते हैं। अभी आपको याद होगा कि महिलाओं को लेकर के वो खेल में भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा देने की बात कर रहे हैं, हर जगह महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है ना कि अगर सरकार महिलाओं को इतना अच्छा प्रावधान दे रहा है तो अच्छी बात है कि महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। और ये जो लुभाने की बात है तो ये हर एक नेता करते हैं, चाहे वो राजद हो या फिर एनडीए हो, बीजेपी हो, हर कोई चाहता है कि हमारी तरफ लोग आकर्षित हो। राजनीति का पहला फंडा ही होता है कि लोगों को आकर्षित करना, ताकि उससे वोट बैंक में तब्दील कर दिया जाए। देखिए, पहले जो बिहार में मुख्य रूप से पार्टियां थी, एनडीए और मान लीजिए जेडीयू कह के लड़ती थी, लेकिन एक नई पार्टी, एक या दो नई पार्टियों की अब मैदान में एंट्री हो चुकी है। पहले प्रशांत किशोर की जनसुराज कह लीजिए, दूसरी ओम प्रकाश राजभर ने भी अपना ताल ठोक दिया है कि बिहार विधानसभा में वो लड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं दाव पेच और जो सियासी राजनीति है ये गंभीर रूप लेता जा रहा है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, पोस्टर वार भी शुरू हो गए हैं। लेकिन संवाद यात्रा पे अगर ध्यान दिया जाए तो नीतीश कुमार का ये संवाद यात्रा कहीं ना कहीं इनके 4 साल में विफल नीतियों को एक करने की कोशिश की जा रही है। जी। तो जैसा कि आपने सुना कि जहां नीतीश कुमार 15 दिसंबर को महिला संवाद यात्रा शुरू करने वाले हैं, तो वही तेजस्वी यादव 4 दिसंबर से अपनी यात्रा निकालने वाले हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि बिहार की राजनीति में ये यात्रा सियासत कितना सफल होने वाला है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए Q24। धन्यवाद।